हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज का ये वीडियो जो है कि बहुत ही शानदार होने वाला है। तो आज का ये वीडियो जो है कि नॉलेजेबल होने वाली है। तो बहुत से लोग जो है कि मुझसे पूछ रहे हैं यूट्यूब पे वीडियो देखकर, ब्लॉग देखकर, और कि टाटा स्काई एक्सटेंशन सेंटर को हम ज्वाइन कैसे करें, यानी कि वोल्टास हाउस में कैसे ज्वाइन करें। तो उस चीज़ को जो है कि बहुत से लोग मुझे बोल रहे हैं कि भाई एक वीडियो बना दो ताकि हम लोग इस पे जाके ज्वाइन कर सकें। टाटा स्काई एक्सटेंशन सेंटर में हम लोग ज्वाइनिंग कैसे करें, वोल्टास हाउस में ज्वाइनिंग कैसे करें, इस चीज़ को लेकर के जो है कि बहुत सारे लोग जो है कि मेरे वीडियो को, ब्लॉग वीडियो को देखकर बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि भाई इसमें ज्वाइनिंग कैसे लें, यहाँ पे किस चीज़ का कोर्स कराया जाता है और किस टाइप से कराया जाता है, कितने मंथ का है, किस और कैसे कराया जाता है। तो भाई ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं सोचा कि एक वीडियो बना देता हूँ तो आप तक पहुँच जाएगा, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा और मैं इस पे बहुत सारी चीज़ों बताने वाला हूँ और आपको पहुँचाने वाला हूँ। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वोल्टास टाटा स्काई एक्सटेंशन सेंटर में ज्वाइनिंग करने के लिए आपको क्वालिफिकेशन कितना भी तो कम मैट्रिक होना चाहिए। मैट्रिक का सर्टिफिकेट, अगर इंटर किए हैं तो इंटर का सर्टिफिकेट और आधार कार्ड। फिर वहाँ पे आप लोगों को पासबुक का फोटो कॉपी मांगा जाएगा, यानी कि आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट जो है कि आपको जो भी ज़रूरत के जो भी डॉक्यूमेंट है आपको लेके जाना है। वहाँ पे आप लोगों को वहाँ पे इंटरव्यू लिया जाएगा। पहले आपसे पूछा जाएगा, कुछ सवाल किया जाएगा, जैसे में नॉर्मली क्वेश्चन किया जाएगा। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि आप क्यों करना चाहते हैं ये कोर्स। तो आपको वहाँ पे बताना है कि इस चीज़ की वजह से मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ। और ये कोर्स वोकेशनल कोर्स है। ये कोर्स 3.5 महीने का कोर्स है। मैट्रिक सर्टिफिकेट, इंटर सर्टिफिकेट और उसके बाद आधार कार्ड। फिर वहाँ पे आप लोगों को पासबुक का फोटो कॉपी मांगा जाएगा, यानी 4 चीज़ होना आपके पास ज़रूरी है। उसके बाद आप जाइएगा वहाँ टाटा स्काई एक्सटेंशन सेंटर में। तो यहाँ पे ज्वाइनिंग करने के लिए आपको वहाँ पे इंटरव्यू लिया जाएगा। आपसे कुछ क्वेश्चन किए जाएंगे तो आप उसके क्वेश्चन के जवाब दीजिएगा, यानी नॉर्मली क्वेश्चन रहेगा, उससे रिलेटेड नहीं, जैसे कि आप क्या करते थे पहले और यहाँ पे कैसे आए, कौन यहाँ पर आपको भेजा और आप यहाँ पे किस लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, आप आगे क्या करना चाहते हैं, इस चीज़ के बारे में आप लोगों से पूछा जाएगा। तो आपको वहाँ पे बताना है कि मैं यहाँ पे इस के जरिए आया, यहाँ पे इस टाइप से आया और इस फील्ड में मैं आप काम करना चाहता हूँ। तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन किया जाएगा। डरने की बात नहीं है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। वहाँ पे ज्वाइनिंग करने में सिर्फ क्वेश्चन पूछने के बाद आपको वहाँ पे एक फॉर्म दिया जाएगा जिसको आपको फिल करना होगा। और फॉर्म फिल करने के बाद आपसे कंप्यूटर के जरिए एक किया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा, जिसमें आपको वहाँ पे स्माइल रहेगा, एक नो स्माइल रहेगा, एक कटपुट रहेगा। यानी कि आपको जो पसंद है उसको स्माइल ही करना है, जो समझ में नहीं आ रहा है उसको कट करना है, और जो आपको पसंद नहीं है उसको नो स्माइल करना है। यानी कि आपको वहाँ पे 3 ऑप्शन रहेगा वहाँ पे। तो आपको वहाँ पे करना है कंप्यूटर के जरिए। तो एक कंप्यूटर के जरिए भी आपको लिया जाएगा वहाँ पे इंटरव्यू। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो पसंद है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी वहाँ पे रहेगा, फोटो दिखाया जाएगा। आपको फोटो को देखकर क्लिक करना है जो आपको पसंद आता है। जैसे कोई भी काम, जैसे कि आपको सिलाई आता है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आता है, कोई चीज़ भी पसंद आता है, जैसे कि आपको एसी का काम करना है तो आपको एसी जो भी है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी काम हो, चाहे वो फ़ोन का हो, तो उस टाइप का आपको वहाँ पे फिगर दिया जाएगा। तो आपको फिगर को देख करके स्माइल करना है अगर आपको पसंद है तो। और अगर वो चीज़ पसंद नहीं है तो आपको वहाँ पे नो स्माइल रहेगा। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमको ये चीज़ करना नहीं है तो फिर आपको वहाँ पे कट कुट का ऑप्शन रहेगा, उस पर क्लिक करना होगा। तो समझ में आ गया, ये 3 चीज़ आपको करना जरूरी है। अब वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद आपको क्लास लिया जाएगा। तो क्लास होगा 9 to 6, यानी कि सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक। यानी कि सुबह 9 बजे आप लोगों को वहाँ पहुँच जाना है। उसके बाद में आपको 6 बजे शाम तक क्लास कराया जाएगा। तो वहाँ पे 9 to 12 चलता है। तो वहाँ पे 2 क्लास चलती है, एक चलती है टेक्निकल की और एक चलती है वाईडीएम की। तो आपको पहले टेक्निकल भी हो सकता है, पहले वाईडीएम भी हो सकता है, कोई से भी क्लास आपको हो सकता है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वाईडीएम का मतलब होता है यू डेवलपमेंट मॉडलिंग, यानी कि आपको वाईडीएम में हर चीज़ के बारे में पढ़ाया जाएगा, जैसे कि इंग्लिश, मैथ आपको पढ़ाया जाएगा। क्योंकि अगर आप कहीं पर एसी फिट करने जाते हैं तो वहाँ
एसी को इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे आपको लेंथ, ब्रेथ, वेट सब निकालना पड़ता है। तो निकाल के उसके बाद में आपको होल्ड कीजिएगा, उसके बाद में आपको वहाँ पे लगाना पड़ता है। तो आपको इस चीज़ की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके वजह से वहाँ मैथ पढ़ाया जाता है और इंग्लिश की भी तैयारी कराई जाती है, ताकि आप किसी भी इंटरव्यू में इंग्लिश में दे सके। कोई भी इंटरव्यू हो तो इंग्लिश में दे सके। और टेक्निकल जो पढ़ाया जाएगा आपका एसबी एसी से रिलेटेड जो भी पढ़ाई होगी वो सारी की सारी इंग्लिश में रहती है। तो इसकी वजह से इंग्लिश पढ़ाई होती है। तो इंग्लिश पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अभी जो है कि इंग्लिश बहुत ज़रूरी हो गया है। चाहे आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, आपको इंग्लिश के बिना आप अधूरे हैं। इंग्लिश आती है तो ही आप कुछ कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप जहाँ भी जाइएगा, मान लीजिए सऊदी अरब गए तो वहाँ पे इंग्लिश चलती है और अरबी चलती है। तो आपको इंग्लिश नहीं आती है तो फिर आपको अरबी सीखना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि अरबी सीखने से अच्छा है कि हम इंग्लिश सीख लें। इंग्लिश ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंग्लिश दुनिया के कोई भी कोना में चले जाइए आपको बोला जाएगा। चाहे आप किसी भी कोने में चले जाइए, अगर आपके पास इंग्लिश का नॉलेज है तो आप कहीं भी रह सकते हैं। तो इसलिए इंग्लिश का बहुत महत्व हो गया है और इंग्लिश वहाँ पढ़ाया जाता है। आपको वहाँ बात करने का तरीका बताया जाएगा, किस टाइप से आपको बात करना है, कैसे इंटरव्यू में जाना है और इंटरव्यू देने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, वो सब की तैयारी कराई जाती है। तो वहाँ पे 2 क्लास होती है, एक होती है टेक्निकल की और एक होती है वाईडीएम की। तो वाईडीएम में आपको सब चीज़, सारा चीज़ बताया जाएगा कि हम इंटरव्यू कैसे दें, आपको फिर जाना किस टाइप से है, वहाँ पे परफॉर्म क्या करना है, कि हमको इंटरव्यू में जाने से पहले अगर इंटरव्यू देने गए तो इंटरव्यू में अगर ऐसा परफॉर्म करें कि हमारा इंटरव्यू निकल जाए। तो इस टाइप से आपको वहाँ पे तैयारी कराया जाएगा। टेक्निकल की बात है तो टेक्निकल में आपको एसी से रिलेटेड जितना भी एसी है, चाहे अब आए टेक्निकल की बात, तो टेक्निकल में आपको चाहे वो प्लांट एसी हो, डोमेस्टिक एसी हो, हर एसी के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। वहाँ पे आपको बताया जाएगा ये काम कैसे करता है, इसका क्राइटेरिया क्या है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या होता है, इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। आप हर चीज़ यहाँ पे बताया जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा। तो आपको ये 3.5 महीने का कोर्स है। इसका नाम है HVAC कोर्स है, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनर। तो आपको यहाँ पे हर चीज़ के बारे में बताया जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इसे। तो ये 3.5 महीने पढ़ाने के बाद आपको भेजा जाएगा 1 महीने के लिए OJT में, ऑन जॉब ट्रेनिंग में। तो आपको 1 महीने OJT करना पड़ेगा, जिसमें आपको 21 दिन का आपको मिलेगा एक डायरी, जिसमें आप क्या काम किए हैं 24 दिन तक आपको भरना है उसमें। जैसे कि आप ज्वाइनिंग किए 1 महीने का, तो 1 महीना काम करना है, लेकिन आपको 24 दिन तक ही भरना है, क्योंकि महीने में 4 दिन छुट्टी हो जाती है। तो 28 दिन होती है, तो 4 दिन छुट्टी रहती है। तो मान लीजिए संडे छुट्टी हो गया तो 4 दिन, तो 24 दिन हो गया। तो 24 पेज रहती है। तो एक डायरी दी जाएगी आपको टाटा स्टाइल एक्सटेंशन सेंटर की तरफ से, जिसमें 24 पेज रहती है। तो उसमें आपको लिखना होता है कि आप फर्स्ट दिन गए तो उस दिन आप क्या काम किए, वहाँ पे आपने क्या लगाया। आप मान लीजिए एसी लगाने गए तो उसको इंस्टॉल किए, तो आपको लिखना है कि आप इंस्टॉल किए तो आप किस टाइप से इंस्टॉल किए, आप वहाँ पे क्या क्या किए, उस चीज़ को आपको लिखना है। पूरा एक पेज में लिखने के लिए रहता है। तो 24 पेज होती है, तो 24 दिन आपको काम करना है और 2400 पेज को भरना है। यानी एक डायरी दी जाएगी जिसमें आपको भरना रहता है। उसके बाद आप करने के बाद जब 24 दिन हो जाएगी, आप 1 महीने के बाद आप वहाँ से आपको वो डायरी पे सिग्नेचर करवाना होता है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। यानी किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो वहाँ के सुपरवाइजर से आपको सिग्नेचर करवाना होगा। उसके बाद आपको वहाँ का जो मैनेजर होगा उससे आपको स्टैम्प और सिग्नेचर दोनों करवाना होगा। उसके बाद आपको उस डायरी को जमा करना होता है टाटा स्टाइल एक्सटेंशन सेंटर में, ताकि आपको पता चले कि ये बंदा को हम भेजे हैं तो ये बंदा क्या क्या किया है। उससे आपको नंबर भी मिलती है। तो जो जिस टाइप से लिखेगा उस टाइप से उसका नंबर भी मिलेगा। तो वहाँ पे आपको OJT डायरी को फिल करके भर के आपको सिग्नेचर स्टैम्प करवा करके वहाँ पर जाके जमा करना होता है टाटा स्टाइल एक्सटेंशन सेंटर में। उसके बाद आपको वहाँ से काम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आपको वहाँ से सर्टिफिकेट दिया जाएगा 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो आप ये कर सकते हैं। तो आप बस इतना ही क्राइटेरिया था जो मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो
आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया होगा एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।